ابو धाबी जो कि सब स्टेट से आगे निकलता जा रहा था, सबसे मॉडर्न शहर बन चुका था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ महीनों में ही अबू धाबी की हैसियत कम हो गई और दुबई इन सबसे आगे निकल गई। दोस्तों, उमर भट्टी की वीडियोस में एक दफा फिर से खुशामदीद। पिछली वीडियोस में हमने आपसे बात की कि किस तरह शेख ज़ैद ने कुछ ही सालों में अबू धाबी की किस्मत बदल के रख दी, किस तरह अबू धाबी को एक मॉडर्न शहर में तब्दील कर दिया और यूएई के फाउंडर भी बन गए। उनके बाद शेख खलीफा जो कि शेख ज़ैद के सबसे बड़े बेटे थे, वो अगले बादशाह बने और इनकी हुकूमत में यूएई एक पावरफुल रियासत बनी और इनकी पॉलिसीज की वजह से यूएई का तेल पर इन्हिसार कम हो गया और नॉन ऑयल इकोनॉमी तरक्की करने लगी। 2008 में उन्होंने दुबई को अरबों डॉलर्स की मदद फराहम की। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसको बुर्जुल दुबई कहा जाता था, दुबई के किंग ने शेख खलीफा के इजाज़ में इसको बुर्जुल खलीफा का नाम दे दिया। फिर जनवरी 2014 में उनको फालिज का अटैक हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने रियासती सरगर्मियों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उनके दौर में आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग्स के काम चलते रहे, कुछ नए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनते रहे। फिर 2022 में 73 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। फिर उनके सबसे छोटे भाई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई और अबू धाबी के हुक्मरान बन गए। उनको MZB भी कहा जाता है और उनका शुमार मोस्ट पावरफुल अरबों में होता है। MBZ इस टाइम पे 300 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। इनके पास कई शिप्स मौजूद हैं जो कि दुनिया में सबसे यूनिक और महंगी तरीन समझी जाती है और MBZ के पास 5 से ज्यादा बड़े प्लेन्स भी हैं। अल नहयान फैमिली के बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, जैसे न्यू IT कंपनीज, मीडिया इंडस्ट्री, फुटबॉल मैचेस, टूरिज्म और कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका रेवेन्यू आज इनके ऑयल रेवेन्यू से बहुत ज्यादा है। उनकी प्रॉपर्टीज आज लंदन में और कई दूसरे मुल्कों में फैली हुई हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रॉयल पैलेस ऑफ अबू धाबी है और इसको भी उन्होंने टूरिज्म के लिए ओपन किया हुआ है और उनके ताल्लुकात दुबई और सऊदीया के किंग्स के साथ बहुत ही अच्छे हैं और अब उन्होंने अपने बड़े बेटे शेख खालिद को वली अहद नामजद कर दिया है। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।